2022 is going to be my healthiest version of me. Wait one second. इस साल भी बहुत सारे लोगों ने ये रेजोल्यूशन लिया है कि ये साल मेरा हेल्दीएस्ट वर्जन होने वाला है. दिस ईयर आई एम गोइंग टू लूज वेट, दिस ईयर आई एम गोइंग टू रन, दिस ईयर आई एम गोइंग टू लर्न स्विमिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर आप भी उनमें से कोई एक हैं जिसकी कि वन ऑफ द गोल इज़ टू गेट फिट, या फिर आपने रेजोल्यूशन लिया है कि इस साल तो भैया मुझे फिट होके ही रहना है, जिसके लिए शायद आपने जिम की मेंबरशिप ले ली है, रनिंग शूज़ खरीद लिए हैं और फिटनेस आउटफिट ले लिए हैं और मे बी बहुत कुछ. अगर आप इनमें से कोई भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हम कैसे अपने फिटनेस गोल्स को सेट करें जिससे कि वो अचीवेबल बने. गोल सेट करना एक बात है, लेकिन उनको अचीव करना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे फिटनेस गोल्स को सेट किया जाए और उनको कैसे अचीव किया जाए. तो बिना समय की बर्बादी करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं. मैं ये नहीं बताने वाली कि आपको क्या गोल सेट करना है, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब आप इन गोल्स को सेट करें तो आप कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखें. तो इस वीडियो के लिए मैंने आपको 5 पॉइंटर्स दिए हैं. अगर आप इन 5 पॉइंटर्स को ओवरऑल फॉलो करेंगे तो आपको अपने गोल सेटिंग में हेल्प मिलेगी, जिससे कि वो इस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे जो कि आपको अचीव करने में आसानी रहे. तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं. सबसे पहला रूल गोल सेट करने के लिए आपको एट अ टाइम एक ही गोल पे फोकस करना है. वॉट दैट मीन इज यू माइट हैव लॉट ऑफ प्लान्स ओवर द ईयर. आपने बहुत कुछ सोचा होगा कि अगले साल में मैं ऐसा शेप में होना चाहिए मुझे, या मुझे पुशअप्स आने चाहिए, या मुझे स्विमिंग लर्न करना है. बहुत सारी चीज़ें आपने डिटरमाइन की होंगी, लेकिन आपको जब गोल सेटिंग करनी है तब आपको बहुत ही स्पेसिफिकली एक एक गोल पे काम करना ज़रूरी है. अपने फिटनेस गोल का कोई एक टारगेट अपने आप को देना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, विच एग्जैक्टली मीन इज़ कि आप एक समय पे एक ही गोल पे काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने डिटरमाइन किया कि मुझे हर दिन 4000 स्टेप्स चलना है, या 5000 या 10,000 स्टेप्स चलना है, या फिर मुझे 10 पुशअप्स 1 मिनट में करना है. तो आपको क्या है कि इससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर मंथ और क्वार्टर और in fact in that particular week. So working on a single goal at a time can make your job really easy and उससे आप उसको अचीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. इसी के साथ हम बात करेंगे रूल नंबर 2. योर गोल हैज़ टू बी योर ओन, विच एग्जैक्टली मीन्स जो आपने गोल सेटिंग किया उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो आपने क्यों सेट किया. फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि आप प्लैंक करें तो आपको पता होना चाहिए वो प्लैंक का जो गोल है वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है और वो आप अपने तरह कैसे उसको फिक्स करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा बहुत सारे लोगों को ये बात करते हुए या बोलते हुए कि प्लैंक करने से हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, हमारी बॉडी टोन अप होती है. आपको सारे एडवांटेजेस पता है, लेकिन आपको अगर प्लैंक का गोल सेट करना है तो उसको आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है प्लैंक का जो गोल है वो मेरा गोल आपके गोल से बहुत अलग हो सकता है जब मैं प्लैंक करना स्टार्ट करूं मैं 2 सेकंड भी ना होल्ड कर पाऊं, और आप जब प्लैंक होल्ड करना स्टार्ट करें आप 10 सेकंड से होल्ड करना स्टार्ट करें. तो आपका जो गोल है वो बहुत ही अपना होना चाहिए, यानी कि इट हैज़ टू बी योर ओन गोल. फॉर एग्जाम्पल गोल है कि मुझे प्लैंक करना है, तो मैं सबसे पहले ये डिटरमाइन करूँगी कि मुझे प्लैंक क्यों करना है. दूसरी बात मैं ये डिटरमाइन करूँगी कि मैं कहाँ पे हूँ, लाइक कहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे कहाँ तक पहुँचना है. उसके हिसाब से मैं एक एक्शन प्लान रेडी करूँगी वीक वाइज, जिससे कि मेरा प्लान का गोल डूएबल बने और मैं उसको अचीव कर सकूँ. आई होप आप जब भी कोई प्लान बनाएं
not only fitness, in overall any field, it has to be your own, because हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। तो इसलिए आपके गोल को पर्सनलाइज्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। आपने जो भी गोल सेट किया, अगर वो स्पेसिफिक नहीं है, मेजर नहीं किया जा सकता और टाइम बाउंडेड नहीं है, तो वो गोल ही नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज देके अपने ब्रेन को ये बोल देंगे कि या आई एम डूइंग सम प्रोग्रेस और मे बी आई डू सम प्रोग्रेस, बिकॉज आप कभी उसके बारे में स्पेसिफिक थे ही नहीं, आपको पता ही नहीं था कि आपको उसको मेजर कैसे करना था। तो रूल 3 विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट एंड आई पर्सनली फील, अगर हम इस थर्ड रूल को नहीं फॉलो करेंगे तो हम मोस्ट ऑफ द गोल्स को अचीव करने में अनसक्सेसफुल रहते हैं। तो आपका गोल बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। व्हाट आई मीन बाय स्पेसिफिक इज, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको पुशअप्स लर्न करने हैं या प्लैंक लर्न करना है, अगर आप बोलेंगे कि आई हैव टू होल्ड 30 seconds ऑफ प्लैंक in 1 month time, let's say that's your goal, so you have been very specific कि आपने प्लैंक बोला, आपने 30 seconds बोला, आपने 1 month के अंदर बोला। हो सकता है आप अचीव ना करें, लेकिन जब आप ये तीनों क्राइटेरियाज को सेट करेंगे तो आपका जो वर्क मैकेनिज्म होगा वो बहुत ही कैलकुलेटेड, फोकस्ड और यूनिडायरेक्शनल होगा। यानी कि आप डाइवर्ट कम होंगे और आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर ले, वो भी कर ले। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन में कंफ्यूजन कम होगा। जब आपने ये तीनों चीज़ें बांध दी हैं, उनको स्पेसिफिक कर दिया है, उनको मेजर करना शुरू कर दिया है और साथ ही में उनको बहुत ज़्यादा टाइम बाउंड रखा है, तो क्या होगा, आपका ब्रेन जो है इट इज़ बाउंड टू वर्क इन वन डायरेक्शन एंड दैट विल रिमूव ऑल द chaos और आपका समय भी बहुत बचेगा। तो इसीलिए थर्ड रूल इज माय पर्सनल फेवरेट। चलिए इसी के साथ बात करते हैं रूल नंबर 4 की, जो कि थर्ड रूल से इंटरकनेक्टेड है और आपको एक बड़े इमेज में सोचने पे मजबूर करेगा। तो रूल नंबर 4 ये है कि आपने कोई भी गोल सेट किया, वो स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है, टाइम बाउंड भी है, लेकिन वो आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस कैसे लाएगा। जब आप लॉन्ग रन में गोल सेट करेंगे, लॉन्ग रन के लिए गोल सेट करेंगे, तो आप क्या होगा कि आपके गोल्स ऑटोमेटिकली लाइफस्टाइल चेंजेस पे डिपेंडेबल होंगे। जैसे कि अगर आपको अपने स्किन पे काम करना है, अगर आपको अपने बाल पे काम करना है, तो आप क्या करेंगे, यू विल स्टार्ट ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर। तो ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में अचीव कर सकते हैं, ये ऐसा भी नहीं है जो कि आप 2 वीक्स में अचीव कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होगा कि मुझे आने वाले 3 महीने में मुझे हर दिन 4 लीटर पानी पीना है एंड आई वॉन्ट टू सी हाउ माई स्किन एंड माई हेयर रिस्पॉन्स। तो चौथा रूल हमारा बेसिकली ये है कि आपका जो गोल सेटिंग है वो आपके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को डिटरमाइन करे। तो उसके लिए आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे, स्पेशली इफ इट कम्स टू फिटनेस। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी रूल यानी कि 5th रूल के पास, जो कि डिपेंडेंट है 4th रूल पे, 2nd रूल पे, 1st रूल पे, 3rd रूल पे, एंड दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड सम और द अदर वे। सो द 5th रूल इज macro goals are only determined through micro goals। मैक्रो गोल को अचीव करने के लिए माइक्रो गोल का सेटिंग बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आपका क्वार्टर का एक गोल है तो आप उसको महीने के गोल में कन्वर्ट कीजिए, पहले स्प्लिट कीजिए, फिर महीने के गोल को आप वीकली में कन्वर्ट कीजिए और फिर हर वीक में डिसाइड कीजिए कि किस किस दिन आपको कितना टाइम देना है। When you have a goal setting in front of you, like the micro goal setting in front of you, you are more aligned, यानी कि आप ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे और चांसेस हैं कि आप ज़्यादा कंसिस्टेंट भी रहेंगे। एक आध दिन, 4-5 दिन हेयर एंड देयर
इट इज़ फाइन, वी ऑल आर ह्यूमन, वी मेक मिस्टेक्स, बट द बेस्ट पार्ट इज़ आज जो हमने गलती की उससे हम सीख के अगले दिन वो रिपीट ना करें और हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और नेक्स्ट डे फिर हम एक नए सिरे से हम पूरी एनर्जी के साथ उस पर काम करना चाहिए हमें। लेकिन अगर आप माइक्रो गोल सेट करेंगे तो वो आपको बहुत मदद करने वाला है कंसिस्टेंट रहने के लिए और आप में एक हैबिट इनकलकेट करेगा जो कि आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा करने वाला है। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बिकॉज दैट कीप्स मी मोटिवेटेड टू अपलोड मोर वीडियोज़। और अगर आपको इन 5 रूल में से कुछ भी अच्छा लगा हो और अगर आप कोई इम्प्लीमेंट करते हैं कोई और नया तरीका, वो मुझे कॉमेंट करके बताइए। और इसी के साथ नमस्ते, माय नेम इज़ मल्लिका और मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।